दोस्तों आप सभी को राजेश स्टडी में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको थ्योरी दिए थे और कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी कराए, 6 क्वेश्चन भी कराए थे और उससे आगे आज क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इससे बाहर किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी पे कोई दो क्वेश्चन एक दो दो करके एग्जांपल दिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी वे में समझाएंगे, जिससे आप एक बार समझ लेंगे तो कभी भी आप उसे भूल नहीं पाएंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है √5, √20 और √45 का सार्वधातर निकालें। तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या उसको चेक करना पड़ेगा, या दिया हुआ है कि है तो उसका सार्वधातर कैसे निकाला जाता है। मतलब सार्वधातर निकालने के लिए होता है अगला पद में से हम क्या करते हैं, पिछला पद को तो हमें सार्वधातर प्राप्त हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, हम अगला पद में से पिछला को घटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल वैल्यू नहीं है, मतलब 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट में है। तो हम √5 को √20 में से कैसे घटाएंगे? ऐसे तो घटा नहीं सकते हैं, क्या कि एक जाति का रहता है, मतलब एक जातीय रहता है तो उसमें से हम घटाते हैं। इसमें √5 है, आगे √20 है, उससे आगे √45 है, तो इसको हम ऐसे नहीं घटा सकते, लेकिन इसको हम तोड़ के √5 के टर्म में ला सकते हैं। √5 को तो उसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 20 को गुणनखंड कर सकते हैं। 2 × 2 × 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब देखो 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है, मतलब क्या, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। रूट का वही मान होता है कि जिसका 2 का जोड़ा लग जाता है उसको हम बाहर कर लेते हैं। उसी तरह 45 है तो उसको हम 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं, जिसमें से 3 2 बार है तो 3 का जोड़ा लग रहा है, तो हम 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, √5, ये क्या हो गया, 2 बाहर आ गया तो 2 गो √5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 3 गो √5 हो गया। अब सार्वधातर या पदांतर निकालने के लिए क्या होता है, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। मतलब अगला पद ये लेते हैं, इसमें से हम इस पिछला पद को घटाते हैं। इसमें अगला पद क्या है, 2 गो √5 है, उससे पहला क्या है, पीछे 1 √5 है, तो 2 √5 में से 1 √5 घट गया तो क्या बच गया, 1 √5 बच गया। उसी तरह ये है, इस अगला में से इस पिछला को घटाएंगे, मतलब 3 √5 में से 2 √5 घटाएंगे तो 1 √5 बच जाएगा। मतलब क्या, सार्वधातर कितना निकल रहा है, हमको 5 निकल रहा है। अब किसी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से डील कर सकते हैं। क्या है कि 4 और अगला पद नहीं दिया है, संख्या में ए दे दिया है अल्फ़ाबेट का वैल्यू, उसके बाद 8 10, तो ए का मान निकालें। देखिए हम इसमें देख रहे हैं कंटिन्यू कितना से बढ़ रहा है, 2 के बाद यहाँ पर लगे है, लेकिन यहाँ के बाद 8 है, यहाँ के बाद 2 से बढ़ रहा है, 8 2 10 हुआ है। यदि हम यहाँ पे 6 दे दिए तो 2 2 4 न 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 2 8, 8 2 10, मतलब क्या कि 2 से बढ़ रहा है, तो 2 से बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ए का मान हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 4x1 x3 और क्या है 28 का समांतर श्रेणी में है, मतलब दिया हुआ है कि एपी में है, तो x3 का मान निकाले। 2018 में पूछा भी गया है। तो क्या बोल रहा है कि x3 का मान निकालते हैं। हम x3 का मान कैसे निकालेंगे, इसमें हमको 2 वैल्यू बीच का नहीं दिया है, तो हमको अब पता नहीं चलेगा कि कितना से बढ़ रहा है। कहीं एक गैप रहता तो पता चल जाता, लेकिन 2 2 गैप है, कहीं कहीं 3 भी रहेगा, कहीं कहीं 4 भी रहेगा। ये दिमाग पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आप जितना सोचिएगा उतना आसानी से बनेगा और बहुत ही ईजी वे में आपको बता रहे हैं। तो उसमें हम एक पहले थ्योरी वाला में हम आपको बताए थे कि हम पहला पद को क्या लिख सकते हैं, पहला पद को ए से डिनोट कर सकते हैं, उसके अगला पद को क्या है, उसमें डी जोड़ते जाएंगे। यदि सार्वधातर में है, समांतर श्रेणी में है, तो पहला पद में हम डी जोड़ेंगे तो क्या अगला पद मिलेगा। दूसरा पद है तो ए डी हो गया, तीसरा पद है तो क्या हो गया, ए + 2d, और चौथा पद है तो क्या हो जाएगा, a + 3d। मतलब जैगो पद है, 4 के जगह ए हो गया, x1 के जगह क्या a + d, दूसरा पद, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद क्या हो गया a + 3d। ए का मान हमको
पता है कितना है, 4 है। ये 2 का मान नहीं पता है, लेकिन इसका भी मान हमको पता है। a+3d का मान कितना है, मतलब चौथा पद हमको कितना है, 28 दिया हुआ है। तो चौथा पद 28 है, मतलब a+d कितना है, a+d बराबर 28 है। तो इसमें हमको a का वैल्यू पता है 4, तो एक जब a रख दिए, और d को हमको यहाँ से पता चल जाएगा, 4 को उस साइड ले गया, 28 में से 4 घट गया 24, 3d बराबर 24। तो d बराबर 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, d का मान हमको कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब हमको d का मान पता हो गया, तो हम x3 का मान निकाल सकते हैं। x3 क्या है, x3 के बराबर क्या है, a+2d। a+2d, a भी पता है हमको, d भी पता है। a का मान 4, 2 इंटू d का मान कितना, d का मान 8, तो 8 दूनी 16, 4 कितना हो गया, 20 हो गया। इस तरह से आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ के जा रहे हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। इसी 9 पे ही बेस्ड है। 3 a1 a2 a3 और क्या है 23 है, AP में है, तो a3 का मान निकालिए। ये वाला वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा a3 का मान, हमको 3 को बीच का नहीं पता है, लेकिन समांतर श्रेणी में है, लेकिन कितना से बढ़ रहा है वो हमें नहीं पता है। यदि d का पता रहता तो हम इजीली निकाल सकते थे, लेकिन वो हमें पता नहीं है, तो लेकिन हम निकाल सकते हैं। 2 चीज़ हमको पता है, पहला पद पता है, और ये क्या पद है, 1 2 3 4, 5वां पद पता है। 5वां पद को क्या लिख सकते हैं हम, a+4d। a+4d बराबर 23, a का मान 3 रखेंगे, 3 को साइड ले जाएंगे 20, 4d बराबर 20, तो d बराबर कितना 5, d बराबर 5 आ गया। तो a3 हम निकाल सकते हैं। a3 मतलब क्या, 1 2 3 4, चौथा पद है, तो चौथा पद कितना होगा, a+3d। चौथा पद कितना हो जाएगा, a+3d। a भी पता है, d भी पता है, निकल जाएगा। आप कोशिश करिएगा, आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। मतलब आपके लिए सब टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, क्योंकि मैथ में कोई एग्जैक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन बहुत कम ही मिल पाता है। मतलब वही रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, और मैथ ऐसा चीज़ है जो जिसमें नॉमरिकल का कोई लिमिट नहीं है, अनंत हो सकता है। लेकिन आप उसको थ्योरी को पकड़े रहिएगा, तो किसी भी टाइप का कैसे भी फ्रेम करेगा तो आप बना सकते हैं। मतलब इस टाइप से देखते हैं, अगर इस टाइप से हमें क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डील करेंगे। क्या है कि जब AP मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 हो तथा सर्वांतर 3 हो, तब AP समांतर श्रेणी का 3 पद लिखे। मतलब पहला पद दिया है और क्या माँ तीसरा पद दिया है, पहला पद और तीसरा पद दिया है। पहला पद कितना है, A 2 दिया है, और सर्वांतर कितना दिया है, 3 दिया है। तो कह रहा है कि 3 वो अगला पद हमको बताइए। पहला पद कितना है 2, D का मान इतना है, तो 3 को पद लिखना है, तो क्या लिखेंगे, A दूसरा पद a+d, तीसरा पद क्या होगा, a+2d। मतलब क्या 2 a+d, a का मान 2 और d का मान कितना 3, तो 3 2 5, और तीसरा पद a+2d, तो a का मान 2 और 2 इंटू d का मान 3, तो 3 दूनी 6 2 8। और वैसे भी हम समझ सकते हैं, ये है आपको मतलब कंसेप्चुअल तरीके से बनाना, जो एक सीक्वेंस होता है, जो बनाने का नियम होता है, मेथड होता है, वो तरीके से बनाने का। वही आपसे कोई नॉर्मली पूछा जाए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब पहला पद 2 है और सर्वांतर 3 है, मतलब क्या 3 से बढ़ रहा है, तो 3 पहला पद में ऐड करेंगे तो अगला पद मिलेगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5, इसमें फिर 3 ऐड करेंगे तो उससे अगला मिलेगा 8। अगर उससे ज़्यादा पूछा रहा था तो अगर 8 में हम 3 ऐड करते तो 11 अगला पद मिल जाता। लेकिन ये आपको है कंसेप्चुअल तरीके से बनाने का नियम। इस तरह से यदि बोर्ड में पूछा जाए तो हम ऐसे बनाएंगे, इस पर अच्छा नंबर मिलेगा और बनाने का सही तरीका भी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 और 17 के लिए A10 A30 मतलब A30 और A10 का मान निकाले। मतलब क्या, जैसे TN पढ़ते थे हम, थ्योरी वाला पोर्शन में बताए थे, थ्योरी वाला लेक्चर में, कि TN और AN दोनों एक ही चीज़ होता है। मतलब उसको दोनों का डिनोट करने का अलग अलग चीज़ से डिनोट कर देते हैं, लेकिन है चीज़ क्या वही। मतलब T30 का मान कर रहा है, या T30 - 30 10 भी इसको बोल सकते हैं। मतलब A1 और क्या AN और TN क्या होता है, बराबर होता है। हमको इसमें क्या है, श्रेणी दिया हुआ है, तो श्रेणी में हमको 2 चीज़ पता है,
ए तो हमको ऑलरेडी पता है, पहला पद क्या हो जाएगा 2 है। डी कितना निकलेगा, अगला में से पिछला घटाएंगे, 7 में से 2 घटाए तो 5 निकल गया। अब कितना निकालना है, पहले ए 30 मतलब ए 30 का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद ए 10 का मान निकाल लेते हैं, दोनों को घटा देंगे तो हमको अपने आप निकल जाएगा। ए 30 का मान निकाल लेते हैं। ए 30 का मान क्या हो जाए, फॉर्मूला क्या होता है टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वही लिखा है ए प्लस एन के जगह पर 30 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया ए प्लस 29 मतलब क्या 29 डी, ए प्लस 29 डी। अब ऐसे भी कोई पद रहता है उससे एक कम डी होता है, ये हमको तो देखते हैं हम लोग पहले ए 30 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा ए और 30 माइनस 1 करेंगे तो क्या 29 डी। ए का मान हमको पता है कितना 2 और डी का मान कितना है 5, तो गुना करके कितना आ रहा है 247 आ रहा है। और ए 30 का मान हमको निकल गया। अब ए 10 का निकाल लेते हैं, उसके बाद घटा देंगे। ए 10 क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का जवाब क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू 9 डी, तो 9 ए प्लस 9 डी का मान कितना है 5, तो गुना करके कितना आया 47 आया। तो 47 आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं ए 30 माइनस ए 10 मतलब ए 30 में से ए 10 का मान घटाएंगे तो 147 में से अगर हम 47 घटाएंगे तो 1 से कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 147 होगा। 147 में से 47 घटाएंगे तो कितना मान आएगा 100 आया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं समांतर माध्य से। इससे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है और दोनों टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको समांतर माध्य से। इसमें पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, जैसे संख्या दे देगा, समांतर श्रेणी का संख्या दे देगा, समांतर श्रेणी में रहेगा संख्या और कहेगा समांतर माध्य निकाले, मतलब मध्य पद निकाले। जैसे यहाँ पे दिया है 6, 13, 20 और लास्ट वाला पद दिया 216, कह रहा है मध्य पद निकाले। तो हम समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे कि क्या होता है समांतर माध्य, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। पहला पद कितना है 6 प्लस 216 बट्टा 2, तो गुना और भाग करके कितना आया 111 आया। उसी पे नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन एराइज होता है वो ये है कि उसमें कुछ अचर पद दे देगा, बोलेगा समांतर माध्य निकालिए। जैसे ये है एक्स के टर्म में दिया है, पहला दिया है एक्स, दूसरा है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12 तो कह रहा है कि समांतर माध्य निकालते। समांतर माध्य हम जानते हैं क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। पहला पद कितना है एक्स और अंतिम पद कितना है एक्स प्लस 12, तो जोड़ के कितना हो गया एक्स एक्स 2 गो एक्स और 12, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स बच गया, यहाँ 12 था तो कितना 6 बच गया, बट्टा में 2 था काट दिए तो कितना आ गया एक्स प्लस 6। ये 2020 में शायद 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2 अंक की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगा, बोला है 2 अंक की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगा, तो हम 2 अंक का संख्या लिख लेते हैं। तो 2 अंक का संख्या कहाँ 10 से शुरू होता है, 9 तो नहीं होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करते 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 हम जाएंगे 98, 99 तक जाएगा 100, फिर 3 अंक का संख्या हो जाता है, 1, 2, 3 अंक का संख्या हो जाता है, तो लास्ट पद हमको कहाँ तक मिलेगा 99 तक ही। अब इसमें से चूज करना है, हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा 3 से डिवाइड है। उसी तरह 5 से रहेगा, कहीं पे 4 से रहेगा, एक टाइप का बताते हैं, किसी भी तरह से आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम, और हम समांतर श्रेणी बना लेंगे उसी तरह से। पहला 2 अंक का संख्या 12 से स्टार्ट है जो 3 से डिवाइड है, 10 3 से विभाजित नहीं है, 11 भी 3 से विभाजित नहीं है, 12 3 से विभाजित है। तो पहला पद क्या ले ले 12, अगला 3 से विभाजित संख्या क्या है 15, उसी तरह 3 से बढ़ते जाएंगे 18 और नेक्स्ट 98 नहीं है, अंतिम पद कौन है, अंतिम एक 99 है जो 3 से डिवाइड है मतलब विभाजित है। तो हमको क्या एक समांतर श्रेणी भी मिल गया। देखिए ये यानी कि 3 3 से बढ़ रहा है, पहला पद हमको कितना हो गया 12 हो गया। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, मतलब डी निकालेंगे तो हमको अगला पद में से पिछला को क्या करेंगे घटाएंगे, 15 में से 12 घटाए कितना, हमको डी का मान भी निकल गया, सर्वांतर भी निकल गया 3 और अंतिम पद भी हमको निकल गया। अंतिम पद कितना निकला, मतलब जो लास्ट में होता है वो क्या हो जाता है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब टीएन पद कितना है निकला 99। हमको निकालना क्या है कि संख्या निकालना है, मतलब दो अंकों की ऐसी संख्या निकालो, कितनी संख्या है मतलब
10 से लेके 100 के बीच में, मतलब 99 तक जो 3 से डिवाइड है, तो मतलब हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो Tn बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं। अब ऐसे हम सजा के भी लिख दे सकते हैं पूरा 100 तक, और उसमें सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इसीलिए ये सब फार्मूला आया है, ये सब मतलब लॉजिकली फार्मूला आया है कि आप आसानी से निकाल सके। तो देखते हैं फार्मूला लगाते हैं। Tn बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना है 99, a का मान 12, n-1 इंटू डी। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद n का मान कितना आ जाता है 30 आ जाता है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो आप किसी भी आप आएगा, जैसे 2 अंक का बोलेगा 5 से विभाजित हो, या बोलेगा विषम संख्या हो, या रूट संख्या हो, तो आप किसी भी तरह से आएगा तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है कि ए पी समांतर श्रेणी में पहला पद दिया हुआ है कितना, पहला पद दिया है 5, और डी का मान सर्वांतर दिया है 3, और Tn या An कितना दिया है 50 दिया है। तो कह रहा है Sn मतलब क्या बताए थे पिछला लेक्चर में। Sn मतलब होता है क्या, समांतर श्रेणी के संख्याओं का सम निकालिए, जोड़ निकालिए। Sn मतलब S मतलब क्या होता है, S डिनोट करता है सम का। तो Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं। अब Sn टाइप का भी 2 सवाल देख लेते हैं, 2-3 सवाल जिस टाइप से अरेंज होता है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी पे सब क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक इस टाइप से आएगा तो हम Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर क्या होगा, n/2 होता है फॉर्मूला, इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब हमको इसमें Sn के लिए क्या क्या चाहिए, n का मान चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। a हमको पता है, d भी पता है, लेकिन हमको n नहीं पता है। n नहीं पता है, लेकिन n निकालने के लिए हमको एक चीज़ दिया है, इनडायरेक्टली हमको दिया है, an का वैल्यू दिया है। तो an का हम फॉर्मूला लगते हैं, an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। और an का मान कितना है 50, n का मान नहीं पता है, n तो हमको निकालना है। a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है 3। 50 बराबर 5 प्लस इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3n - 3, 5 में से 3 घट गया तो 2 प्लस 3n, 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 48, 3n बराबर 48, तो n बराबर कितना आ गया 16। अब हमको n भी पता हो गया, a भी पता हो गया और d भी पता हो गया। तो अब हमको सब पता है तो सम निकाल सकते हैं। n के जगह पर 16 रख दिए, 16/2 इंटू 2 गुना 5 प्लस n-1, n का मान 16 है, -1 इंटू d का मान कितना है 3। तो अब सिंपली गुना करके हमको कितना आ गया 440। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस पे 3 टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है और तीनों टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। घबराना नहीं है, लास्ट एक ही क्वेश्चन बचा है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योग निकालें। मतलब क्या कर रहा है, 2, 7, 12 मतलब 5 से बढ़ रहा है, 10 को संख्या मतलब 10 पद तक ले जाइए, इसी तरह 5 से बढ़ाते बढ़ाते और उसका योग निकालिए। तो हम सिंपली वैसे भी निकाल सकते हैं, 2 + 7, 7 + 12, 12 प्लस कितना, इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 12 + 5 = 17, 12 + 17 उसी तरह बढ़ाते जाएंगे, 17 × 5 = 23, सबको जोड़ते जाएंगे। एक तो वो तरीका हुआ, वो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, उससे हम जाएंगे तो फिर ये फार्मूला पढ़ने का हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी फार्मूला इसलिए आता है कि टाइम बचे, कम टाइम में हम आगे बढ़ सके, तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो यानी कि ये देखने से पता चला है किस में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में पदों को जोड़ने के लिए एक फार्मूला आता है, क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 10, 10/2 इंटू 2 गुना a का मान 2, n के जगह पे 10 - 1 गुना 5, इसको सिंपली गुना करके कितना आएगा 245। और एक ये तरीका था 2 + 7 + 12 + 17 + 23 करते जाते 10 तक, जहाँ पे 1 2 3 4 इसी तरह 10 तक, जहाँ पे 10 को संख्या पूर जाता वहाँ पे छोड़ देते और सबको जोड़ देते, लेकिन उससे हमको बड़ा बन जाएगा, लेकिन आएगा उससे भी इतना ही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। और इस पे मतलब सम वाला समांतर श्रेणी में योग से जो सवाल आएगा वो मात्र यही 3 ही पे आएगा, इस 3 से बाहर किसी भी बोर्ड में सवाल नहीं आने वाला है। तो देखते हैं क्या है कि
3 + 5 + 7 + 9 ऐसे डॉट 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 करके दिया है, लास्ट पद इतना दिया है का योगफल नहीं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, मतलब कितना संख्या का योग इतना है, यानी कि कितना संख्याओं का योग इतना है। तो हम इसमें क्या लिखाएंगे, संख्या निकालेंगे। तो पहला पद क्या है, ए है, मतलब पहला पद कितना है 3, और डी निकालेंगे तो सर्वांतर कितना है, अगला में से पिछला घटाएंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। अब हमको क्या चाहिए, एन किस मतलब वो संख्या चाहिए, तो नहीं ठीक है, इसमें योगफल कर रहा है, एन निकालने के लिए तो हमको ये पता है, सवाल सही है। तो टी एन निकालते हैं। तो टी एन हमको क्या सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी हमको समांतर श्रेणी से मिल गया, और हमको अब क्या चाहिए, डी एन का मान चाहिए। एन का मान के लिए हमको टी एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टी एन बराबर क्या था, ए + n - 1 × डी। एन तो हमको पता नहीं है, ए और डी पता है, लेकिन टी एन का वैल्यू पता है क्या, ये वाला जो लास्ट में समांतर श्रेणी का जो संख्या लास्ट में रहता है वही क्या हो जाता है, टी एन का मान। टी एन का मान कितना है, 101 + 3 n - 1 × डी। यहाँ से एन का मान हमको कितना निकल गया, 50 निकल गया। अभी हमको तीनों चीज़ पता हो गया। अब हमको एन का भी मान पता हो गया, ए भी पता है, डी भी पता है, तो संख्याओं का सम हम निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, एन का मान 50/2 × 2, ए का मान कितना 3, एन का जगह 50 - 1 × डी का मान कितना है 2। तो सिंपली कैलकुलेशन करके कितना आया, 2600। मतलब क्या, इसका ये सवाल से क्या समझते, मतलब 3, 5, 7, 9, 11 2 करके बढ़ाते बढ़ाते हम 1 से 1 तक जाएंगे, और सबको जोड़ के निकालेंगे कि कितना आ रहा है। या तो एक सिंपल तरीका है, ऐसे करके 1 से 1 तक ले जाएंगे और जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है, इतना ही आएगा। लेकिन उससे हम जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसलिए हम इसको क्या चीज़ से निकालेंगे, योग से निकालेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो हम समांतर श्रेणी का योग निकालना जानते हैं। तो इस टॉपिक का समांतर श्रेणी का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने सब देख लिए। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मतलब आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कुछ नॉमरिकल मतलब वैल्यू चेंज होगा, मतलब 2 के जगह पे 3 रहेगा, 3 के जगह पे 5 रहेगा, लेकिन उसका जो फ्रेम रहेगा, उसका जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, एक भी पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। और किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपका 100 में 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो बनेगा, और अच्छा वेटेज रहता है, यहाँ ही नहीं बल्कि 12th में भी रहता है। इसलिए आप लोग इसे अच्छा से कवर करें इस टॉपिक को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।